अब ऐसा नहीं है कि हर समस्या के पीछे तंत्र मंत्र ही है, या हर समस्या के पीछे किसी ने आपके ऊपर तंत्र कर दिया है इसीलिए आप परेशान हैं। तो कैसे समझें कि किसी तंत्र के प्रयोग से आप परेशान हैं? देखिए, अगर आपकी कुंडली में राहु की, केतु की, खराब सूर्य की या खराब चंद्रमा की दशा चल रही हो तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है किसी ने आपके ऊपर तंत्र का प्रयोग किया हो या कर रहा हो। ऐसा हो सकता है इन दशाओं में। अगर दशाओं के उपाय करने से भी राहत नहीं मिल रही है, मान लिया आपकी दशा बुरी चल रही है, आप उसके लिए उपाय कर रहे हैं, मंत्र जप रहे हैं, रत्न पहन रहे हैं, फिर भी आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि किसी ने आपके ऊपर तंत्र का प्रयोग किया है। अगर बिना किसी कारण के आप परेशान रहते हैं, आपका मन बुझा बुझा सा रहता है, हमेशा उदासी का अनुभव होता है, हमेशा निगेटिव अनुभव होता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र का प्रयोग किया है। आपको हर समय एक डर लगता है, एक भय लगता है, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, वहाँ पर कोई बैठा हुआ है, मैं मरने वाला हूँ। तमाम तरह का भय आपके मन में, अगर एक फियर साइकोसिस हो, एक भय हो और बेवजह का भय हो, हमेशा आपको परेशान करता हो, अगर अज्ञात भय महसूस होता हो आपको, तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र का प्रयोग किया है। अब मान लिया कि किसी ने आपके ऊपर तंत्र का प्रयोग किया है, तो तंत्र बाधा से मुक्ति के लिए क्या करें? देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि तंत्र बाधा को दूर करने के लिए उल्टे सीधे गलत तरीके मत अपनाइएगा। कि आपसे किसी ने कहा कि वहाँ जाके मुर्गा काट दो, वहाँ जाके शराब चढ़ा दो, ये सब करने से तंत्र बाधा कटेगी नहीं और बढ़ेगी। इसलिए किसी भी तरीके के उल्टे सीधे तरीके को मत अपनाइए। किसी सच्चे संत की या सच्चे गुरु की शरण में जाइए। जो सच्चा संत है, जो सच्चा गुरु है, उसकी शरण में जाने से जो तंत्र बाधा है वो निश्चित रूप से समाप्त हो जाती है। जितना हो सके भगवान शिव की उपासना करिए। तंत्र का आविष्कार भगवान शिव ने किया था। उस जमाने में जब लोगों के पास हथियार नहीं थे, अपनी रक्षा करने की व्यवस्था नहीं थी, तो उन्होंने स्तंभन शक्ति बता दी कि आपके ऊपर शेर हमला करने जा रहा है। आपने स्तंभन शक्ति का प्रयोग किया, शेर वहीं रुक गया। ठीक है ना? या आप बहुत बीमार हुए, आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, आपने तंत्र का प्रयोग किया, आपकी बीमारी ठीक हो गई। तो भगवान शिव ने तंत्र का जो आविष्कार किया था वो बेसिकली कल्याण के लिए किया था, लेकिन मूर्खों के हाथ में आकर के तंत्र का जो स्वरूप है वो बदल गया और लोग दूसरों को परेशान करने में इसका इस्तेमाल करने लगे। तो अगर आप तंत्र बाधा से मुक्ति चाहते हैं तो भगवान शिव की खूब उपासना करें, नमः शिवाय का जितना संभव हो जप करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, आपको लाभ होगा। विशेष रूप से शिव जी का चारों वेला ध्यान रखें। चारों समय, सुबह, दोपहर, शाम, रात, चारों समय थोड़ा थोड़ा सा समय निकाल करके अगर आप भगवान शिव की पूजा करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और खान पान और आचरण शुद्ध रखें। जो लोग उल्टा सीधा खाते हैं, जिनका आचरण ठीक नहीं होता, कहीं भी खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, उल्टे सीधे काम में इन्वॉल्व होते हैं, इनके ऊपर निगेटिव एनर्जी का असर ज़्यादा होता है या इनके ऊपर नकारात्मक तंत्र का प्रभाव ज़्यादा रहता है।